विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी कक्षा 10 से तुमुल खंड काव्य को लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इसका पहला भाग पढ़ा दिया है, जो प्रथम सर्ग से षष्ठ सर्ग तक है। इसके बाद आज मैं सप्तम सर्ग से आगे पढ़ाऊँगा। जो लोग प्रथम सर्ग को नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियो को देख लेंगे, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल यह 3 नंबर में आता है। तुमुल खंड काव्य का सारांश लिखने के लिए या लक्ष्मण का चरित्र लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में देखिए मेघनाद का अभियान। प्रस्तुत सर्ग में मेघनाद द्वारा युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए अभियान का वर्णन किया गया है। मेघनाद ने अपने सेना को तैयार होने का आदेश दिया है और स्वयं भी वीर वेश धारण कर शस्त्रों से सुसज्जित हुआ है। अपने सेना को आदेश दे दिया और स्वयं भी शस्त्रों से सुसज्जित हो गया है। मेघनाद के इस अभियान को देखकर देवता लोग भयभीत होने लगे। मेघनाद के तैयारी को देखकर देवता भी भयभीत होने लगे और उन्हें राम की चिंता होने लगी। देवता ऐसा सोच रहे थे कि मेघनाद के सामने तो काल भी नहीं चलेगी। देवता इस प्रकार परस्पर वार्ता कर ही रहे थे, तभी मेघनाद ने युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना की। देवता सोच ही रहे थे, तभी मेघनाद युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। अष्टम सर्ग युद्धासन्न सौमित्र। इस सर्ग में युद्ध में लगे हुए लक्ष्मण का चित्रण किया गया है। लक्ष्मण ने जब मेघनाद का रण गर्जन सुना तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गए तथा उनकी कपि सेना भी भयंकर गर्जना करने लगी। कपि अर्थात बंदरों की जो सेना थी लक्ष्मण के साथ, वह भी तैयार होने लगी। सौमित्र लक्ष्मण को कहा जाता है। तो जब लक्ष्मण मेघनाद के सामने आए तो उसे वीर वेश में देखकर उसकी वीरता की प्रशंसा की। लक्ष्मण ने मेघनाद के वीरता की प्रशंसा की। शत्रु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मेघनाद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई कपट भाव छिपा हुआ है। अब देखिए नवम सर्ग। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी परीक्षा में केवल नवम सर्ग के लिए ही आता है कि नौवें सर्ग को बताइए। तो यह नवम सर्ग, इस पूरे तुमुल खंड काव्य में नवम सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नवम सर्ग लक्ष्मण मेघनाद युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छा मार्मिक स्तर। देखिए नवे सर्ग में लक्ष्मण का मेघनाद के साथ युद्ध का वर्णन है तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने का प्रसंग है। मेघनाद ने लक्ष्मण के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी वीरता की प्रशंसा की, साथ ही युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरतापूर्ण वचनों को कहा। उनकी वीरतापूर्ण वचनों को सुनकर मेघनाद हंस पड़ा। बाण वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण के शौर्य को देखकर राक्षस भागने लगे। मेघनाद ने वीरवाड़ी में उनको ललकार कर रोका। मेघनाद और लक्ष्मण में तुमुल युद्ध हुआ। चारों ओर हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को कुछ शिथिल देखकर मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चला दी। लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब मेघनाद जय जयकार करता हुआ लंका की ओर चल पड़ा। इस प्रकार उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दसम सर्ग हनुमान द्वारा उपदेश। 10वें सर्ग में दुखी वानर सेना को हनुमान जी द्वारा उपदेश दिया गया है। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने और उनके मूर्छित होने से देवताओं में खलबली मच गई। वानर सेना रोने लगी। तब हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि वीरों को इस प्रकार विलाप करना शोभनीय नहीं। लक्ष्मण केवल अचेत हुए हैं, अतः व्याकुलता त्याग कर युद्ध में बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। तब हनुमान जी के वचनों को सुनकर उनका दुख दूर हुआ। उधर कुटी में बैठे हुए श्री राम जी को अब शकुन होने लगा। एकादशः सर्ग अर्थात 11वां सर्ग। कुटिया में बैठे हुए श्री राम ने विचार किया कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा उत्पन्न हो रही है। मेरा मन सशंकित हो रहा है और मेरे पैर कांप रहे हैं। उसी समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर राम के पास आए। लक्ष्मण की ऐसी दशा को देखकर राम की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। द्वादश सर्ग राम विलाप और सौमित्र का उपचार। देखिए यह भी सर्ग 9वां और 12वां सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे और कहने लगे, हे लक्ष्मण,
तुम्हारी ऐसी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। राम की ऐसी करुण अवस्था को देखकर हनुमान जी को सुवेद वैद्य को लाने का आदेश दिया। हनुमान जी क्षण भर में सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। लक्ष्मण की चिकित्सा बिना संजीवनी बूटी के नहीं हो सकती। संजीवनी बूटी लाने का कार्य भी हनुमान ने ही किया। संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त हो गई तथा पुनः वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। त्रयोदशः सर्ग। विभीषण की मंत्रणा। राम लक्ष्मण वानर सेना सहित बैठे हुए थे कि तभी राम भक्त विभीषण ने आकर यह सूचना दी कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो राम की जीत किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, अतः यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर आक्रमण करो। राम ने सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। राम के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण ने मेघनाथ वध करने की प्रतिज्ञा ली। 14वें सर्ग में मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध का वर्णन है। उत्साह में भरे हुए लक्ष्मण वानर सेना को लेकर यज्ञ स्थल पर पहुँचे। लक्ष्मण की तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ का रुधिर पवित्र यज्ञ भूमि में बहने लगा। उधर वानर सेना ने अन्य यज्ञकर्ताओं का संहार किया, वे सभी मेघनाथ पर टूट पड़े। मेघनाथ ने लक्ष्मण को यज्ञ स्थल पर प्रहार करने के लिए धिक्कारा। एक बार तो लक्ष्मण के हाथ रुक गए, किंतु विभीषण के द्वारा उत्साहित किए जाने पर लक्ष्मण ने भयंकर बाणों की वर्षा की। तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मेघनाथ वहीं यज्ञ भूमि में ही मारा गया। लक्ष्मण का सुयश चारों ओर फैल गया। देवता यह देखकर अति प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे। इस प्रकार तुमुल खंड काव्य की कथा 14 सर्गों में विभक्त होकर समाप्त हुई। देखिए यहाँ प्रश्न भी आया है कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर विभीषण की मंत्रा खंड काव्य के संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मण जी का चरित्र चित्रण। तुमुल खंड काव्य के 6ठ सर्ग मेघनाथ प्रतिज्ञा की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रांकन कीजिए। तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो यही है जो मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।